अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक जीव के अंदर कुछ मौलिक गुण होते हैं जो कि जीव मात्र का स्वभाव है, जिसे हम धर्म कह दें, स्वभाव कह दें अथवा मौलिक गुण कहें, एक ही बात है। अब इन मौलिक गुणों के अंदर दो विशेष हैं, एक है जानना और दूसरा है जागना। जानना ज्ञान गुण है और जागना दर्शन गुण है। जानना ज्ञान है, ये तो हमारी बुद्धि में समझ में आता है, लेकिन जागना दर्शन गुण है, ये कैसे? इसे हम समझेंगे। उसके पहले हम ये जानें कि जानना जो होता है वो बिना जागे संभव नहीं हो सकता है। जब तक एक जीव जागृत नहीं होता तब तक वह देख नहीं सकता, तब तक देखना यानी दर्शन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जागने को दर्शन गुण बताया गया है। तो जानना हुआ ज्ञान गुण और जागना है दर्शन गुण। और ये जो जानना और जागना है, ये दोनों साथ साथ ही गति करते हैं। जब तक एक जीव के भीतर का दर्शन शुद्ध नहीं होता है, यानी वो शुद्ध रूप में देखता नहीं है, समझता नहीं है, अनुभव नहीं करता है, तब तक उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम हमेशा पाएंगे, कहीं भी आप शास्त्र के अंदर कहीं भी पढ़ेंगे तो हमेशा ये ज्ञान और दर्शन, दर्शन और ज्ञान दोनों ही साथ साथ में ही आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये ज्ञान गुण और दर्शन गुण, ये दोनों आत्मा के भीतर के विशेष मौलिक गुण कहे गए हैं। और इन्हीं दोनों गुणों के ऊपर आवरण आ जाता है तो वो कहलाता है ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म। और हम सुन रहे हैं पिछले कई प्रवचनों में इन्हीं ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के संबंध में हमने पहले जाना कि किस तरह से हमारे भीतर ही मौजूद जो ज्ञान गुण है, आत्मा के भीतर निहित है, उस ज्ञान गुण को हम स्वयं कैसे रोक देते हैं, उसे बाहर प्रकट होने में हम किस किस तरह से बाधाएं देते हैं। वे कौन सी आदतें हैं हमारी, वह कौन सी सोच है जिसकी वजह से हम अपने भीतर छुपे उस ज्ञान गुण के स्रोत को बाहर उद्घाटित होने से आच्छादित कर देते हैं। तो कैसे हम अपने ज्ञान को आवृत करते हैं, उसके बारे में हमने कई सारे बिंदुओं से जाना है, समझा है, सुना है प्रवचन में। और फिर पिछले दो प्रवचनों में हम सुन रहे हैं दर्शनावरणीय कर्म के संबंध में कि कैसा होता है ये दर्शनावरणीय कर्म का स्वरूप। दर्शन प्लस आवरणीय, यानी जो हमारे दर्शन गुण पर आवरण डाल देता है वह दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। और दर्शन गुण यानी क्या? दर्शन बोले तो हमारी देखने की क्षमता, आंखों से जो हम देखते हैं, एक तो सामान्य दर्शन उसे कहा। दूसरा दर्शन का मतलब होता है हमारी अनुभव करने की क्षमता, जो हम अपने भीतर से परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, वेदन करते हैं, वो भी दर्शन गुण कहलाता है। और तीसरा इसका एक और अर्थ है कि हमारी समझ की क्षमता कैसी है। तो जानना ज्ञान है और समझना, अनुभव करना और देखना, ये सब दर्शन गुण हैं। और इन दोनों ही गुणों पर जब आवरण आ जाता है तो वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का नाम ले लेता है। और हम सबको यही तो पुरुषार्थ करना है कि हम इनको समझें, इनके स्वरूप को समझें कि कैसे कैसे हम ज्ञान और दर्शन गुण पर आवरण ला रहे हैं और फिर हम इन आवरणों को दूर करते चले जाएं, अपने आप से इन आवरणीय कर्मों को अलग हटाते चले जाएं। तो सबसे पहले हमने समझा कि कैसा इस दर्शनावरणीय कर्म का स्वरूप है।
ये कैसे हमारे समझने की, हमारी अंडरस्टैंडिंग करने की, हमारी फीलिंग करने की एबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। और फिर हमने ये भी जाना कि धारणाओं की वजह से हमारा दर्शन गुण आवृत हो जाता है। हम सब के भीतर कई तरह की धारणाएं होती है। हम सब लोग कई तरह की मान्यताएं बना करके जीते हैं। कई तरह के संस्कारों में हम संस्कारित किए हुए होते हैं। तो ये मान्यताएं, ये धारणाएं, ये संस्कार, ये परंपराएं, ये विचार, ये सारे हमारे उस दर्शन पर पर्दे की भांति काम करते हैं, आवृत हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और फिर हम अपनी उन धारणाओं के थ्रू वस्तुओं को परसीव करते हैं। इसी का नाम है दर्शन प्लस आवरणीय क्रम, दर्शन पर छाया हुआ आवरण। तो हमने इसके स्वरूप को समझा, और फिर हमारे यहाँ पर जब भी किसी चीज को समझना होता है तो उसके भेदों और उपभेदों के माध्यम से उस चीज की व्याख्या की जाती है, जिससे कि वो बात आसानी से अंडरस्टैंड की जा सके, समझी जा सके। तो यहाँ पर दर्शनावरणीय क्रम को समझाने के लिए भी इसके भी और कई तरह की प्रकृतियां हैं, जिन्हें उत्तर प्रकृतियां कहा गया है, यानी उसके और आगे अवान्तर भेद है। उन भेदों को हम समझेंगे, वैसे वैसे हमें दर्शनावरणीय क्रम क्या है उसकी समझ भी स्पष्ट होती चली जाएगी। तो दर्शनावरणीय क्रम की उत्तर प्रकृति में हमारे शास्त्रकार बताते हैं निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 इत्यादि 9 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। तो हम समझे, अब हमें दर्शनावरणीय क्रम को समझना है तो हमें इसके इन उत्तर प्रकृतियों को, यानी इनके भेदों को समझना होगा। और इसके भेदों में सबसे पहला भेद क्या आया? निद्रा। अब हम बात कर रहे थे प्रारंभ में ही कि दर्शन गुण क्या है? जागना। जागना दर्शन गुण कहलाता है। तो ये जागना दर्शन से संबंधित है। अब समझ में आया ना, क्योंकि दर्शन पर आवरण का एक भेद बताया, निद्रा, यानी जो नींद है वो दर्शनावरणीय है। और अगर दर्शन पर आवरण आना नींद है तो इसका मतलब जो इसका विपरीत है, जागना, जागृति, जाग, वो क्या है? दर्शन गुण है। तो इसीलिए हमने प्रारंभ में कहा कि जागना दर्शन गुण कहलाता है, और जो नींद है वो दर्शन पर आवरण का आना है। अब हम बात करें अपने जीवन में कि हम लोग कितने घंटे सोते हैं। अब नींद तो एक शरीर का एक आवश्यक क्रम है, ये तो सबको ही लेनी होती है। हर शरीरधारी जीव को निद्रा आती ही आती है, एक सामान्य क्रम है। लेकिन हम कितने घंटे सोते हैं? तो अधिकांश लोग 7 या 8 घंटे सोते हैं, और यही हमारे शरीर शास्त्री, शरीर वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं। सारे डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि एक सामान्य इंसान को कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। अगर प्रॉपर नींद होगी, प्रॉपर विश्राम होगा, तो ही उसके भीतर का शारीरिक जो तंत्र है वो सही ढंग से काम करेगा। तो इस तरह से लगभग एक इंसान 7 या 8 घंटे प्रतिदिन सोता है 24 घंटे में, और कुछ लोग 8 घंटे से भी ज्यादा, कई लोग 9 घंटे, 10 घंटे, और कुछ तो 12 घंटे भी सो जाते हैं। अगर हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अनुसार बात करें तो प्रभु की वाणी तो कहती है कि अधिकांश लोग इस जीवन के अंदर सोए हुए ही जी रहे हैं, सो रहे हैं। अब प्रभु की वाणी इतना विचित्र वक्तव्य कैसे दे रही है? हमारी एक बार की तो समझ में नहीं आएगा कि अधिकांश लोग सोए सोए ही जीवन बिता रहे हैं, वे जाग नहीं रहे हैं। हम कहाँ जाग रहे हैं? हम जब नींद में हैं तब भी हमारे अंदर सपने चल रहे हैं, और जब हम आंखें खुली है हमारी तब भी हमारी आंखों में सपने ही चल रहे होते हैं। बंद आंखों में भी सपने हैं और खुली आंखों में भी हम सपने ही देख रहे होते हैं। इसीलिए प्रभु महावीर कहते हैं कि हर इंसान, अधिकांश इंसान सो ही रहा है, क्योंकि वो हर अवस्था में, जिसको हम अपनी जागृति की अवस्था कहते हैं कि अभी हम नींद नहीं ले रहे हैं, अभी हम जागृत हैं, अवेक स्टेट है हमारी, उसमें भी हम सपने ही देखे चले जा रहे होते हैं। और ये सपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम इसको रहस्यमयी चीज भी कह सकते हैं। इसीलिए तो साइकोलॉजी ने तो इस ड्रीम के ऊपर, साइंस ऑफ ड्रीम्स के ऊपर इतना सारा अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, इतनी सारी एनालिसिस हुई है। ड्रीम्स कैसे आते हैं, एक व्यक्ति को क्यों आते हैं, क्या है ये सपनों का मनोविज्ञान। क्या हम भी जानना चाहेंगे आखिर किसे कहते हैं सपना?
ये सपना क्या है ड्रीम का विज्ञान। अगर हम प्रभु महावीर की वाणी के अनुसार बात करें, अपने शास्त्रों के अनुसार बात करें, तो ये जो सपना है ना, ये सपना दरअसल हमारे मन की इच्छाओं का व्यक्त रूप है। मन की इच्छाओं का व्यक्तीकरण सपना कहलाता है। हम सब इंसानों के भीतर कई सारी इच्छाएं चलती रहती हैं, कई सारी इच्छाओं को हम पाले रखते हैं, कई सारी वासनाएं होती है हमारे अंदर, कई सारी कामनाएं हैं, कई सारी हसरतें हैं, कई सारी डिजायर्स पल रही होती है। तो ये सारी इच्छाएं, ये सारी कामनाएं हम सब के भीतर हर समय मौजूद रहती ही है। और जब भी हम इन सब के साथ में बाहर संसार के अंदर किसी भी दृश्य को देखते हैं, किसी भी रूप को, आकार को, किसी भी चित्र को देखते हैं, तो हम जो देख रहे हैं ना, हम उस दृश्य को नहीं देखते। हकीकत में हमारे अंदर मन में छुपी हुई जो वासनाएं हैं, मन में रही हुई जो कामनाएं हैं, वो इच्छाएं उन दृश्यों के ऊपर, उन चित्रों के ऊपर आरोपित हो जाती है, प्रक्षेपित हो जाती है। और फिर हमारी आंखें जैसा प्रोजेक्ट करती है, हमारी कल्पनाएं जैसा देखना चाहती है, वो उस वस्तु को, उस दृश्य को वैसा ही देखती है। इसका नाम है सपना। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सपने का भावार्थ है कि सपना है क्या। तो सपना वो है जो हमारी कामना सहित आंखें किसी भी वस्तु को जब देखती है तो वो अपनी उन कामनाओं को उस वस्तु पर, उस दृश्य पर प्रोजेक्ट कर देती है, प्रक्षेपित कर देती है, आरोपित कर देती है। और तब जो वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, तब वो जो दृश्य और आकार हमारे सामने आते हैं, वो सब सपना है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव भी इसी प्रकार का वक्तव्य देते हैं। वे कहते हैं, एक जीव को चेताने के लिए उनकी वाणी प्रस्फुटित होती है कि जरा होश में तो आ भवी आत्मा, तेरा असली कहाँ घर बार है, क्यों सपना रहा है संसार में, चेत मायावी यह संसार है। यानी हे भवी आत्मा, तो इस संसार के अंदर क्यों सपना रहा है। उन्होंने इस सपना को, इस संज्ञा को क्रियात्मक पद बना दिया कि हम सब लोग सपना रहे हैं। जैसे नींद के अंदर हमारे वो सपने चलते हैं ना, उसी तरह से हमारी इस डे टू डे लाइफ के अंदर, जिसको हम अपनी अवेकेंड स्टेट बोल रहे हैं, हम जागृत हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन इस समय में भी हम क्या कर रहे हैं, सपने ही देख रहे हैं। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं उसमें हम अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को प्रक्षेपित करके ही उस दृश्य को देख रहे हैं। इसी का नाम है सपना। तो इस संसार के अंदर हम सब जीव सपना रहे हैं, सपना देख रहे हैं। यह है सपनों का विज्ञान। और अगर हम आचारांग सूत्र की अगर बात करें तो प्रभु महावीर स्वामी से वहां पर प्रश्न किया गया कि प्रभु मुनि किसे कहा गया। तो भगवान महावीर की वाणी में जो उत्तर मिला, वो उत्तर मिला कि सुत्ता अमुनि सया मुनिनो संयम जागरन्ते। जो मुनि है वो सदैव जागृत रहता है, जो जागृत रहता है वह मुनि है, और जो सोया है, सुप्त है, वह अमुनि है। अब उन्होंने मुनि की परिभाषा वहां पर सुप्त अवस्था और जागृति अवस्था के द्वारा दी है। मुनि हम समझते ही हैं, आजकल हम मुनि शब्द कम बोलते हैं, हम साधु वर्ड का अधिक प्रयोग करते हैं। हर समय शब्द बदलते चले जाते हैं, प्रयोग में अलग अलग शब्द आते रहते हैं। तो जिसे हम साधु कहते हैं उसकी क्या परिभाषा है, क्योंकि ये एक वर्तमान समय में बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू बन चुका है कि साधु कौन, किसे हम साधु कहें। वह साधु जो मुपत्ति बांधता है, ओघा रखता है, उसे साधु कहना चाहिए। जो 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करता है उसे साधु कहें, साधु की ये परिभाषा है। या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह साधु है। या जिसने घर बार छोड़ दिया, जो अणगार हो गया, घर बार का त्यागी है, गृहवास में नहीं रहता, घर में नहीं जीता, वह साधु कहलाता है। या जो व्यापार नहीं करता है वह साधु कहलाता है। क्या है साधु की परिभाषा, क्योंकि सब लोग साधु को अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। तो साधु की परिभाषा क्या है, जिसको हम साधु कह रहे हैं वहां मुनि कहा गया है। तो मुनि की क्या परिभाषा है। आचारांग सूत्र की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मुनि की परिभाषा में कहा गया कि सुत्ता अमुनि सया। जो अमुनि है वो सदा सुप्त जीता है, वो सदा सुप्त होता है। और मुनिनो संयम जागरन्ते, जो मुनि है वो सदैव जागृत होता है। कोई सपने की आंख नहीं है उसके पास में, कोई वासनाएं नहीं है,
उसकी आंखों में कोई सपने नहीं तैरते, उसकी आंखों के अंदर से कोई भी लालसा, कोई भी वासना वस्तु के ऊपर प्रक्षेपित नहीं होती है। वो वस्तु पर कोई भी तरह का आरोपण नहीं करता, वो वस्तु को जैसी है वैसी ही देखता है, क्योंकि वह जागृत है। तो इसको भगवान ने मुनि कहा है, और ऐसा वह मुनि स्वयं को भी देखता है और दूसरों को भी देखता है, क्योंकि अब वह जागृत है, वह यथार्थ का दृष्टा है। यथा अर्थ यानी जो जैसा है उसको एज इज देखता है, तो वह स्वयं को भी देख लेता है और दूसरों को भी देख लेता है। और हम लोग दूसरों को तो देखते हैं किंतु स्वयं को नहीं देख पाते, क्योंकि हम लोग सोए पड़े हैं। एक नींद है हमारी जिसमें हम किसी को नहीं देखते, हम बाहर भी कुछ नहीं देख रहे हैं और भीतर भी कुछ नहीं देख रहे हैं, हम गहरी निद्रित अवस्था के अंदर है, तो वहां हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो एक सामान्य नींद है, हम सबको समझ में आती है। लेकिन एक और भी नींद होती है जिसमें हम बाहर तो देख रहे हैं किंतु हम अंदर नहीं देख रहे हैं, अपने भीतर हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, वह भी नींद है। हालांकि हमें वो नींद जैसी प्रतीत नहीं होती, हमें लगेगा हम तो जाग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के साथ डील कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, तो हम सो कहाँ रहे हैं, हम बाहर में जागृत ही तो हैं। लेकिन हम बाहर में भले ही देख रहे हैं किंतु हम चूंकि भीतर में अनअवेयर हैं, हम अपने भीतर में नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारी निद्रा अवस्था ही कहलाती है। और हकीकत में वो ही नींद बड़ी गहरी नींद है, उसे ही दर्शनावर्णीय क्रम वाली नींद कहा गया है। ये जो नींद आती है ना, ये दर्शनावर्णीय क्रम के प्रभाव से आने वाली नींद है। आप सबने सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा कि ये जो नींद आती है ना, ये दर्शनावर्णीय क्रम की वजह से आती है। तो निद्रा भी कई तरह की हो गई। अब इस दृष्टिकोण से हम जहां समझ रहे हैं, एक तो हो गई सामान्य नींद, जिसमें हम सुखपूर्वक रात को सो जाते हैं और सुखपूर्वक पुनः सुबह जाग जाते हैं। इस नींद को हम सब लोग नींद ही कहते हैं कि रात को हम सो गए आराम से और सुबह हम आराम से उठ गए। ये जो नींद है, साधारण नींद, ये भी दर्शनावर्णीय क्रम के प्रभाव से आती है। इसको तो आपने कईयों ने सुना होगा। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा भेद बताया दर्शनावर्णीय की उत्तर प्रकृति, निद्रा जो है घोर निद्रा। एक तो साधारण नींद थी और दूसरी है घोर निद्रा। अब इसमें क्या है, निद्रा प्लस अनिद्रा, ऐसा इसका व्याख्या किया जाता है कि जो नींद है किंतु नींद नहीं भी है। अब हमें वो नींद जैसी प्रतीत नहीं होती है, इसलिए उसको कहा अनिद्रा, किंतु हकीकत में वो घोर नींद है, वो और ज्यादा नींद से भी ज्यादा गहरी वाली नींद है, तो इसलिए उसे निद्रा कहा गया। यानी वो बड़ी भयंकर वाली नींद है जिसमें हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम जाग नहीं रहे होते हैं। हम वहां पर भी सारा कार्य करने के बावजूद भी हम नींद में ही होते हैं, हम सपनों में ही खोए हुए होते हैं। तो वो जो निद्रा जो दूसरा भेद है, वह क्या है, जिसमें आदमी विचारों में खोया हुआ है, जिसमें आदमी सपनों में खोया हुआ है और वह सपनों में ही अपने पूरे जीवन के कार्यकलाप किए जा रहा है। महाकवि कालिदास हुए, उनका एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा आप में से कुछ लोगों ने सुन रखी होगी कि वहां पर जो उस कथा की मुख्य नायिका है वह है शकुंतला, जो कि ऋषि की पुत्री है, पालित पुत्री है। तो वह ऋषि के साथ आश्रम के अंदर रहती है। पिता एक दिन की बात कि वो कहीं बाहर गए हुए थे और तभी राजा दुष्यंत उस आश्रम के अंदर आ जाते हैं। उनका वहां से गुजरना हो जाता है, संयोगवश अकस्मात वे उस आश्रम के पास में पहुंच जाते हैं और तब एकदम से उनकी नजर पड़ती है शकुंतला पर। अब जैसे ही वो शकुंतला को देखते हैं तो वो शकुंतला को नहीं देख रहे, उनके भीतर जो वासनाएं दबी हुई है, उनके भीतर की जो इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं एकदम से बाहर आकर के उस शकुंतला पर प्रोजेक्ट हो जाती है। और अब उनको वो शकुंतला सिर्फ एक स्त्री नहीं, सिर्फ एक ऋषि पुत्री, ऋषि कन्या के रूप में जो वो रह रही है, सिर्फ वो नहीं दिखती। अब उनको शकुंतला अपना पूरा जीवन नजर आती है। शकुंतला में उनको अपना पूरा
संसार दिखाई देने लगता है। उन्हें लगता है कि जैसे ये शकुंतला बस मेरी है, ये शकुंतला मेरी प्राण प्रिय है, ये शकुंतला मेरी प्रियतमा हो गई है। अब उनके भीतर की वे वासनाएं, भीतर का मोह उस शकुंतला के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ, भीतर का मोह बाहर प्रोजेक्ट होता है और तब ज्ञान पर आवरण आ जाता है, दर्शन पर आवरण आ जाता है। तो राजा दुष्यंत के साथ में कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि अब उनको उनके भीतर की वो जो वासनाएं थी, उनके भीतर का वो जो मोह भाव था, वो पूरा का पूरा शकुंतला पर आरोपित हो जाता है और वो शकुंतला उनको एक साधारण कन्या नहीं बल्कि उनको वो अपनी प्रियतमा नजर आने लगती है। उनको लगता है कि शकुंतला है तो मेरा जीवन है और अगर ये शकुंतला मुझे नहीं मिली तो मैं जीवन को जी ही नहीं पाऊंगा, इसके बिना अब मेरा पूरा संसार ही सूना हो गया, इसके बिना मेरा जीवन ही संभव नहीं है। यही मेरी श्वास है, यही मेरे प्राण है, यही मेरे प्राणों का आधार है, यही देवी है, यही मेरे जीवन का सर्वस्व है। तो इस प्रकार से अब उनकी ये जो दृष्टि हो गई है, ये क्या है? दर्शन पर आवरण, क्योंकि उनकी वासनाओं ने प्रोजेक्शन डाल दिया उस दृश्य के ऊपर, उस शकुंतला के ऊपर। शकुंतला के साथ भी ऐसी ही घटना घटित हो गई। शकुंतला को भी इसी प्रकार से अपने भीतर का मोह प्रोजेक्ट हुआ राजा दुष्यंत के ऊपर और अब उसको भी दुष्यंत ही अपना सर्वस्व नजर आने लग गया। और फिर इस प्रकार से जब दोनों के भीतर का वो मोह परस्पर एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया और तब दोनों ही मिल जाते हैं, परस्पर एक हो जाते हैं। कुछ समय की बात वो दोनों साथ रहते हैं और उसके पश्चात राजा चले जाते हैं और शकुंतला के पिता पुनः बाहर गए हुए थे, वो आश्रम में वापस लौट आते हैं। तो अब दृश्य बदल गया है, राजा जा चुके हैं, शकुंतला अपने पिता के साथ पुनः पूर्ववत जीवन जी रही है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है उसके दृष्टि पर, उसके दृष्टिकोण पर, उसका पूरा का पूरा नजरिया बदल चुका है। अब वो रहती है अपने पिता ऋषि के साथ में, किंतु उसे हर जगह पर सर्वत्र नजर क्या आता है? दुष्यंत ही दुष्यंत नजर आता है। अब वो बैठी है तो उसे उसकी आंखों के सामने दुष्यंत का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। पानी में देख रही है तो पानी में उसे दुष्यंत का चेहरा नजर आ रहा है, हवाओं में उसे दुष्यंत की आवाज सुनाई दे रही है, हर जगह बस दुष्यंत ही दुष्यंत दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वो दुष्यंत उसके पूरे प्राणों पर इतना अधिक छा जाता है, इतना अधिक हावी हो जाता है कि उसके सिवाय अब उसे और कुछ नजर ही नहीं आता, सब कुछ दुष्यंतमय हो जाता है। और ऐसा हम सबके जीवन में होता है। हम सभी ने अपने अपने जीवन का कोई ना कोई दुष्यंत बना रखा होता है जो कि हमें सर्वत्र नजर आता रहता है। फिर हमें दीवारों में भी वही दिखाई देता है। जो पर्दे पर फिल्म चलती है वो भले चाहे कोई सी भी मूवी चलती हो, लेकिन जो हमारे भीतर का दुष्यंत है ना, जो हमारी आंखों में समाया हुआ है, हमें उस फिल्म में, उस मूवी पर, उस पर्दे पर चाहे कोई सी भी एक्ट्रेस आ रही हो, कैसा भी वो एक्टिंग कर रही हो, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा? जो हमारे अंदर, हमारे मन की हीरोइन है, हमें उस एक्ट्रेस में भी उसी का चेहरा नजर आता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है, अधिकांश लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। जब एक व्यक्ति मोहग्रस्त होते हैं तो उस मोहग्रस्त चित्त की दशा ऐसी ही तो होती है कि पर्दे पर फिल्म चाहे कोई भी चल रही हो, अब फिल्में तो बदलती चली जाएगी और फिर उसके पात्र भी बदलते चले जाएंगे, हीरो भी बदलेंगे, हीरोइन भी बदलेगी, एक्टर एक्ट्रेस सब चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए वो मैटर ही नहीं करते। हमें तो उसकी जगह पर वही नजर आता है जो हमारे भीतर बसा हुआ है, जो हमारी आंखों में बसा हुआ है। हम तो उसी को प्रोजेक्ट करते हैं और फिर वो जो एक्टिंग कर रही होती है, वो जो डायलॉग्स बोल रही होती है, हमें कैसा महसूस होता है कि वो जैसे मानो हमें ही बोल रही है। अब कई लोग गाने सुनते हैं ना, तो वो गाने भी जब सुनते हैं ना तो उनकी स्थिति पता है क्या होती है? वो उन गानों के साथ में भी खुद जुड़े बिना रहते ही नहीं हैं। जैसे उस मूवी के अंदर उनको वो अपनी प्रोजेक्टेड, अपने मन में बसा हुआ जो दुष्यंत है, अपने मन में रही हुई जो शकुंतला है, वो ही नजर आती है। ठीक उसी तरह से जब वो गाने सुनते हैं तब गाने सुनते हुए भी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये जो गाना है, इसमें ये जो बातें कही जा रही है ना, ये मैं अपने प्रेमी को कह रहा हूं।
कह रही हूं, या तो वो मेरा प्रेमी मुझे इस तरह से बता रहा है, या फिर ये मेरे मन के भाव है जो मैं उसे कहना चाह रही हूं या चाह रहा हूं, और इस प्रकार से मैं अपने मन के भाव उसको इन शब्दों के माध्यम से बयान कर रही हूं। तो इस तरह से वो गाने उनको खुद की ही बातें लगती है, उन गानों के साथ में भी वो खुद को जोड़ लेते हैं, खुद जुड़े बिना रहते नहीं हैं, खुद अलग होकर के नहीं सुनते, और इसीलिए फिर वो गाने भी उनको इतने ज्यादा उनके ऊपर छा जाते हैं, उन गानों से भी इतना लगाव हो जाता है कुछ नहीं, वो साधारण से लफ्ज है, कुछ शब्द है, गाना क्या है या फिल्म पर जो मूवी चल रही है, एक्टिंग क्या है, वो तो एक साधारण सा धूप छांव का खेल है, और गानों में सिर्फ शब्द है, लेकिन वो फिर सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, और वो धूप छांव का खेल सिर्फ वो नहीं रह जाता, वो हमारा पूरा जीवन बन जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ में अपना कनेक्शन जोड़ लिया होता है, हमें वो ही कुछ नजर आता है जो हमारे भीतर का प्रोजेक्शन होता है। तो इसीलिए कई लोगों को वो गानों से इतना अत्यधिक लगाव हो जाता है कि रात दिन सोते जागते उठते बैठते एनी टाइम वही शब्द उनके दिमाग में गूंजते चले जाते हैं। वो रात नींद में भी वही गाने सुन रहे हैं, सुबह उठते हैं तब भी वही गाने उनकी जुबान पर चलते हैं, सोने के वक्त तक लगातार वही पंक्तियां वो गुनगुनाते चले जाते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति जैसी शकुंतला की हो रही थी। शकुंतला को सोते जागते खाते पीते उठते बैठते सब जगह पर दुष्यंत ही दुष्यंत नजर आ रहा है। वो पूरी तरह से दुष्यंत को ही अपने भीतर जी रही है, दुष्यंत उसके भीतर पूरी तरह से समा चुका है। लेकिन अब इस तरह की उसकी अवस्था है कि वो दुष्यंत के विचारों में हर समय खोई हुई है, निमग्न है। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? वो कैसी गजब की नींद है, ऐसी नींद है कि जहां पर वो तो हर समय दुष्यंत के विचारों में निमग्न है, किंतु जब वो दुष्यंत के सामने हकीकत में पहुंच जाती है तो दुष्यंत उसको नहीं पहचानता। कहानी जिसको पता है उन लोगों को ये पता होगा कि शकुंतला को एक ऐसा श्राप मिल गया था कि जिसकी वजह से अब जब वो दुष्यंत के सामने जाती है तो वो राजा के सामने है, किंतु राजा उसको अब पहचान ही नहीं पाता है। कहानी में तो भले किसी ऋषि के दुर्वासा ऋषि के द्वारा उसको श्राप मिला है, लेकिन ये कहानियां दरअसल पुराण हैं। अगर हम इन्हें डिकोड करके समझेंगे ना तो ही हमें इनके भीतर छुपा हुआ जो रहस्य है, जो मर्म की बात है, वो तब समझ में आएगी। तो जब इस कहानी को डिकोड करके समझे ना तब पता चलता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति घटित होती है, और वो हम सबके जीवन में होती है कि हम सबके अपने कोई ना कोई पर्टिकुलर दुष्यंत अथवा शकुंतला है, और उस निद्रा की अवस्था के अंदर ही हम लोग जीते हैं। हमें हर जगह फिर वही सब कुछ नजर आने लगता है, और उसका प्रभाव ऐसा होता है कि अब हम तो चूंकि हर समय उसी के विचारों में जी रहे हैं, किंतु जब हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमें जानेगा ही नहीं, वो हमें पहचानेगा ही नहीं। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान ही नहीं पाते हैं, है ना? कितनी गजब की बात। ये उस निद्रा दर्शनावर्णीय का प्रभाव लाइफ के अंदर ऐसा ही आता है। और ये कुछ ऐसा सिर्फ शकुंतला के साथ ही घटित हुआ हो ऐसा नहीं है। कहानियां इसीलिए तो बहुत सशक्त माध्यम है किसी भी गहरी से गहरी बात को समझाने का। कहानियों में इंसान अपने आप का मनोरंजन कर लेगा, लेकिन उसके भीतर छुपी हुई जो बात है वो कोई भीतर जाने वाला रहस्य का ज्ञाता ही बता पाएगा। तो हम इस कहानी को डिकोड करके समझ रहे हैं, दर्शनावर्णीय क्रम को समझना है, निद्रा की वो अवस्था कैसी होती है, तो उसको समझने का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है शकुंतला और दुष्यंत की यह प्रेम कहानी। ये सिर्फ किसी एक दो के साथ में घटित होने वाली कहानी नहीं है, ये सबकी जिंदगी में जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर घटित होता ही है। ऐसा सबके साथ में होता है। एक जो माँ होती है ना, वो माँ हर समय अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को देख रही होती है। बच्चा उसका दूर विदेश में पढ़ रहा है, या हो सकता है विदेश में नहीं तो कहीं किसी दूसरी सिटी के अंदर पढ़ रहा है, बहुत दूर है उससे, लेकिन फिर भी दूर होने के बावजूद, फिजिकली
भले ही वो उससे अलग है, लेकिन माँ की आंखों के हरदम वो बेटा उसका सामने ही रहता है। वो बस दिन रात यही देखती रहती है, अब बेटे ने खाया, अब बेटे ने पिया, अब ये वो कर रहा होगा, अब ये स्कूल से आ गया होगा, अब कॉलेज से आया होगा, अब वो खेलने गया होगा। हर समय वो बेटा ही बेटा उसकी आंखों के सामने बसता है, भले ही वो दूर विदेश में है अथवा किसी बहुत दूर शहर के अंदर होगा, लेकिन माँ के लिए वो बेटा हर समय उसके सामने प्रत्यक्ष है। और वो बेटा जब घर पे आता है, साल में 1 बार 2 बार आता है, लेकिन जब वो घर पे आ रहा है तब भी वो माँ से नहीं मिलता है, क्योंकि बेटे के भीतर वो माँ हर समय नहीं चल रही है। माँ के भीतर हर समय बेटा है, उसकी नजरों में हर समय बेटा ही उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बेटा जब भी घर पे मिलने के लिए आता है तो माँ से तो बहुत थोड़ी देर मिलता है और ज्यादातर समय बाकी वो अपने ही दोस्तों के साथ लगा हुआ है। उसको तो दोस्तों की यादें आ रही है, दोस्तों के साथ बातचीत चल रही है, घंटों वो दोस्तों के साथ मोबाइल पर बतिया रहा है, हर समय वो दोस्तों को ही अपनी आंखों के सामने देख रहा है ना। कितनी विचित्र स्थिति। माँ की आंखों के सामने हर समय बेटा है, लेकिन बेटे की नजरों के सामने हर समय कोई और ही बस रहा है, उसके अपने दोस्त है, उसके अपने फ्रेंड्स है, उनकी अपनी बातें हैं। तो इस तरह से इस दुनिया के अंदर हर इंसान के साथ में ऐसा ही घटित हो रहा है। हर इंसान के दर्शन पर आवरण आया हुआ है। हर इंसान इस दुनिया में अपने अपने प्रोजेक्ट किए हुए सीन्स को ही देखे चले जा रहा है। हर इंसान प्रत्यक्ष को नहीं देख रहा है, वो अपने प्रिय को देख रहा है ना। कितना बड़ा अंतर आ गया। हम प्रत्यक्ष जो हमारे सामने है उसे नहीं देख रहे, हम हमारे प्रिय को या प्रियतम को ही देख रहे होते हैं। जहां पर हर इंसान की वासना अटकी हुई है, बस उसे तो वही चीज या वही व्यक्ति नजर आता है। कई लोगों को हम सुनते हैं ना, जिनको हर समय बस नोट ही नोट दिखाई देते हैं, उनको वो रात नींद में भी नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही है, आंखों के सामने हर समय बस पैसा पैसा पैसा। उनके आंखों के ऊपर किसका आवरण है? धन का, मनी का। तो उनको हर समय वो नोट ही नोट दिखाई देते चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस इस दुनिया के अंदर और कुछ होना ही नहीं चाहिए, बस एक नोट छापने की मशीन होनी चाहिए। वो लोग कहते भी हैं कई बार कि बस कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मेरी ऐसी किस्मत खुल जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि मेरे हाथ लग जाए एक नोट छापने की मशीन, और फिर मैं बस दिन रात नोट ही नोट छापता चला जाऊं, दुनिया में दिखा दूं कि मेरे पास में कितने सारे नोट है, कितना सारा धन, कितना पैसा मेरे पास में है। तो उनको वो नोटों से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय उनके सामने बस वो पैसा ही पैसा, धन ही धन, वो नोट ही नोट, कड़क कड़क नोट ही उनको नजर आते चले जाते हैं। एक प्रसिद्ध नेता के बाबत ये कहावत प्रचलित ही है कि वो नेताजी थे जिनको नोटों से इतना अधिक लगाव हो गया कि उन्होंने अपने पूरे, जिस बेड के अंदर, कमरे में वो सोते थे, उस बेड के अंदर पूरे नोट ही नोट बिछा रखे थे, अपने सारे बैग्स नोटों से भर रखे थे। अब इतने सारे नोट है तो दबा कर रखने पड़ेंगे, छिपा कर रखने पड़ेंगे, सारा 2 नंबर का पैसा है, इतने नोट ही नोट उनको दबा के रखे हैं अपने नीचे, और फिर वो उतने सारे उन नोटों से भरे हुए उस पूरे बेड के ऊपर वो सोते हैं, विश्राम करते हैं, और तब जाके उनको सुकून मिलता है। उनके मन में बड़ी शांति है कि मेरे पास में इतने सारे नोट हैं, मैं उन सारे नोटों के ऊपर बैठा हूं, नोटों के ऊपर मैं विराजमान हूं। लेकिन होता क्या है, वो किसी दिन सोते के सोते रह जाते हैं और वो नोट उनके बेड के अंदर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। वो तो चले जाते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और वो पैसा जो उनको एक सुकून दे रहा था वो तो यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। ऐसा ही होता है जिसके पीछे हम लोग अपने जीवन में अपनी सारी ऊर्जा गंवाते हैं, अपने जीवन का अनमोल समय जिसको देते हैं, अपने जीवन के ये जो बेशकीमती क्षण है हमारे, जो कि वापस लौट कर नहीं आता, वो पूरा का पूरा समय हम जिसको डिवोट कर रहे हैं, जिसके लिए हम रोते हैं, कलपते हैं, तड़पते हैं, और जिसको हम अपनी सारी ऊर्जा दे देते हैं, सारी एनर्जी, सारा प्राण जिस पर हम न्यौछावर कर देते हैं, वो हमें भूल जाते हैं।
भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, वो लोग भूल गए। जैसे बेटे को माँ नहीं दिख रही, बेटे को माँ याद नहीं है, लेकिन माँ अपना पूरा जीवन बेटे पर न्यौछावर कर देती है। उसको पूछो तो किस लिए जी रही है, थोड़ा अपने लिए भी जी ले। नहीं नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस मेरा तो पूरा जीवन मेरे बच्चे के लिए है। और बेटे को पूछो तो वो तो कहीं और ही उसका जीवन बस रहा है। तो ऐसा ही होता है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, अपना सब कुछ जो हम व्यर्थ कर रहे हैं, अपना अनमोल समय, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने प्राण, वो तो हमें भूल जाता है। जैसे वो दुष्यंत भूल गया था शकुंतला को, लेकिन शकुंतला अभी भी उसी के विचारों में मशगूल है। हम हमेशा उसी को जिए चले जाते हैं, और वो भी फिर ऐसा जो हकीकत में है ही नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे मन के अंदर है। हमारी कल्पना की दुनिया के अंदर वो उस रूप के अंदर अभी भी बस फिक्स्ड हो चुका है, स्थापित हो चुका है। उसके अंदर हमने ही रंग भरे हैं। हमारे मन की दुनिया ने उसको जैसा प्रोजेक्ट किया है, हम उसी के अंदर जीते जा रहे हैं। आज तक भी हम उसी ख्यालों के अंदर जी रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारे अपने मन का प्रोजेक्शन है, जो कि सिर्फ हमारी एक काल्पनिक दुनिया है। हम उस काल्पनिक संसार के अंदर उसके उस रूप को आज भी जिए चले जाते हैं, और उसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर किए चले जाते हैं, लेकिन हकीकत से उसका कोई सरोकार ही नहीं होता है। लेकिन हम अपना पूरा जीवन इसी सब में बिता देते हैं। एक जीवन नहीं बिता रहे, अनेकों जिंदगियां लोग बिता देते हैं। यही हम सब की इस संसार की यात्रा की कहानी है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों अनेकों जिंदगानियां हमारी इसी सब चक्कर में खराब हो रही है। इसी के अंदर हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, और फिर रोते हैं, तड़पते रहते हैं, और अपने आप को अनलक्की मानते रहते हैं। जिसको भी पूछो, हर व्यक्ति का एक कॉमन बात होती है कि हम बहुत ही अनलकी हैं। अच्छा, उनको पूछो क्यों अनलकी हो, तुम क्यों ऐसा अपने आप को फील करते हो कि तुम्हारा इतना भाग्य नहीं है, तुम सौभाग्यशाली नहीं हो, तो वो कहेंगे अनलकी ही तो है, क्योंकि हमारा जो बेटा है, एक ही बेटा था, और वो भी दूर विदेश में रहता है। जब से शादी हुई बहू के साथ, फिर वहीं पर सेटल हो गया। अब तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए होंगे, देखे हुए इतने साल बीत गए, आते ही नहीं है, या फिर साल में एक बार आते हैं, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं रुकते और चले जाते हैं। तो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, है कि नहीं? हम अपने आप को अनलकी मान रहे हैं क्योंकि हमारा बेटा दूर है। अच्छा, किसी और से पूछो आप क्यों अनलकी हो माता जी, तो कहेंगे बेटी को दूर ब्याह दिया है, अब बेटी नहीं आती बार बार मिलने के लिए, तो कितना उसकी याद आती है, तो इस वजह से मैं बहुत अनलकी हूं, मैं बहुत कम भाग्यशाली हूं। वो माएँ कितनी भाग्यशाली होती है, एक फोन करती है और बेटी दौड़ी दौड़ी उसके घर पे आ जाती है। कोई दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, कोई बात कहनी हो, यहाँ तो बेटी इतनी दूर है, किसको कहूँ अपने मन की बात। अच्छा, किसी और को पूछो अच्छा आप क्यों अपने आप को अनलकी मानते हो, तो वो कहेंगे जिसे मैं पाना चाहता था, जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था, वो मुझे मिली नहीं, और जो मुझे मिली वो मुझे पसंद नहीं। इस वजह से मैं बहुत अनलकी हूँ, क्योंकि मैं जिसको पाना चाह रहा था वो तो मुझसे बहुत दूर है, और जो मेरे पास में है वो मैं देखना नहीं चाहता, उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो इस तरह से यही सारी समस्याएं हैं कि जो हमारे सामने इस समय प्रत्यक्ष है उसको हम देखना नहीं चाहते, और जिसको हम देखना चाहते हैं वो हमारे सामने नहीं है। जो प्रत्यक्ष है उसको हम देखेंगे नहीं, उसके लिए हम हमेशा तड़पते चले जाएंगे, उसके लिए हम रोते कलपते चले जाएंगे। तो ये जो तड़प है ना हमारी उस अप्रत्यक्ष को जीने की, वो अप्रत्यक्ष जो समय के किसी एक पल के अंदर घटना घटित हुई थी, यानी जब वो मिले थे, जैसे इस कहानी के माध्यम से हम समझें वो दुष्यंत और शकुंतला, समय के किसी एक आयाम में, किसी एक कालखंड में उनका मिलन हुआ था। तो एक क्षण था कि जहां पर वो भी ठहरा था और सामने वाला व्यक्ति भी ठहरा था, और उन दोनों की चेतनाओं के बीच भावनाओं का आदान प्रदान हुआ था। लेकिन अब ना तो वो क्षण ठहरता है, वो क्षण भी जा चुका, वो व्यक्ति भी जा चुका, उस व्यक्ति के भीतर के वो भाव वो भी जा चुके हैं, लेकिन हमारी चेतना अभी तक वहीं के वहीं पर अटकी पड़ी है। इसी का नाम है दर्शनावर्णीय कर्म, जो कि मोह के प्रभाव से आता है। मूल कर्म तो मोह है, लेकिन मोह की वजह से जो प्रोजेक्शन हो जाता है उसका नाम है दर्शन पर आवरण का आना। तो
यहाँ पर हम सब लोग पहचाने अपने अपने मोह को, इस पूरे दृश्य को, इस पूरे कथा के माध्यम से समझकर हम अब अपने जीवन में इस बात पर चिंतन करें कि हम लोग कैसे अपने लाइफ में दर्शनावर्णीय को बांध रहे हैं। क्योंकि ये दर्शनावर्णीय कोई बाहर से नहीं आता। ये सबसे बड़ी एक हमारी मिथ है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें लगता है कि ये सारे कर्मों ने हमें बांध रखा है। कर्मों ने हमें नहीं बांधा है। हम कैसे इन कर्मों का चुनाव करके इनको अपने आप के ऊपर बांध रहे हैं या अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये पहचानना है कि हमने ही इन दर्शन पर आवरण का चुनाव किया है, यानी हमने अपनी आंखों पर किस तरह के दृश्यों को आरोपित कर रखा है। इसको तो हमें ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। हमें ही अपने आप का निरीक्षण करके ये देखना होगा, ये पहचानना होगा कि हमारी आंखों में किस तरह के दृश्य बसते हैं, हमारी आंखों में किस तरह की वासनाएं पलती है, और हम इन बाहर ये दुनिया में दिखाई देने वाले दृश्यों पर किसको प्रोजेक्ट करते हैं, यानी हम अपने दर्शन पर किसका आवरण डाल रहे हैं। हमारी आंखों में हर समय क्या नजर आता है? यही संसार के लोग और संसार की वस्तुएं, इन्हीं सबको हम हर समय अपनी आंखों में बसा करके चलते हैं। तो बस यही है जो इस दुनिया के लोगों के प्रति हमारे भीतर का जो ये लगाव है, ये जो हमारे अंदर का अटैचमेंट है, ये जो हमारे अंदर का मोह है, हमारी अपनी वासनाएं जो हम उन लोगों पर आरोपित कर देते हैं, ये हमारा दर्शन पर आवरण ला रहा है। हम इसको पहचाने कि ये जो प्रोजेक्शन है हमारा, ये हमें वस्तु को एज इट इज देखने ही नहीं देता। और सारा प्रॉब्लम यहीं पर तो खड़ा हो जाता है कि जो सामने है वो कहता है, अरे मम्मी आप मुझे तो देखो, मुझे तो समझने की कोशिश करो। बच्चा या बच्ची हमें कहता है कि आप मुझे नहीं देख रहे हो, लेकिन वो माँ अपनी ही दुनिया में जी रही है, वो अपने बच्चे को अपने ही रंगों में देख रही है। तो ये है उसका अपना प्रोजेक्शन। लेकिन अब हम आज से अपने ऊपर चिंतन करेंगे, अपने ऊपर ये दृष्टि डालेंगे कि ये जो हमारी आंखों में ये जो दृश्य तैर रहे हैं, हमारी आंखों में हर समय ये जो सपने चल रहे हैं अपने बच्चों के, अपने पूरी जो हमारी 4, 5, 10, 20 लोगों की जो दुनिया है, इन सबको हम देखेंगे कि हमने किस किस पर अपने मन की कौन कौन सी इच्छाओं का आरोपण कर रखा है और हम उसको किस रूप के अंदर देख रहे हैं। वो दृश्य हमें वैसा नहीं दिखलाई पड़ रहा, वो व्यक्ति जैसा है वैसा तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, हम तो उसको अपने ही रंग में देख रहे हैं। और ऐसा ही है, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक सामान्य सा जो एक कलर होता है ना, चाहे हम एग्जांपल ले ले रेड कलर, वो रेड कलर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कई सारे लोगों ने देखा, लेकिन वो एक साधारण सा दिखने वाला लाल कलर भी सबको एक जैसा नहीं दिखाई देता है। वो रेड कलर की जो संवेदनाएं हो रही है ना, वो सबके भीतर अलग अलग तरह से ग्रहण की जा रही है। अगर हमारी आंखों के थ्रू उस कलर की स्टडी की जाए ना, तो हमें जो वो कलर दिख रहा है वो अलग होगा। रेड हो, ग्रीन हो, व्हाटएवर, कोई सा भी कलर हम चूज कर लें, तो वस्तु जैसी है वैसी तो हम उसको देखते ही नहीं हैं। और जो हमें दिखलाई पड़ रही है वो कुछ और होती है, और जो किसी और को दिखलाई पड़ रही है वो कुछ और तरह से दिखलाई पड़ रही होती है। तो इसीलिए हम सब लोग एक ही दृश्य को भी अपनी अपनी संवेदनाओं के थ्रू, अपने अपने प्रोजेक्शंस के थ्रू ही उसको ग्रहण करते हैं, उसको परसीव करते हैं। तो एक ही पिता, वही पिता है किसी के लिए, वही किसी के लिए पुत्र है, वही किसी के लिए पति है, लेकिन सब उसको अपने अपने रंगों के साथ में देखते हैं। सब उनके ऊपर अपनी अपनी इच्छाओं को लाद करके, उन पर आरोपित करके उस रंग में देखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में दर्शनावर्णीय कर्म, जिसको हमें समझना है कि कैसे हम अपने दर्शन पर आवरण के साथ में देख रहे हैं। और जब ये समझ में आ जाएगा कि हम इस तरह की निद्रा में जी रहे हैं, हम इस तरह विचारों में खोए हुए जी रहे हैं, हम इस तरह सपनों को प्रोजेक्ट कर करके हर दृश्य को देख रहे हैं, जब समझ आएगी तभी तो हम इससे मुक्त हो पाएंगे। तो पहले हम समझें कि क्या है हमारा दर्शन पर रहा हुआ आवरण, और फिर धीरे धीरे हम अपने इस प्रोजेक्शन को करना बंद कर दें। वस्तु को जैसा है वैसा ही देखना सीखें, एज इज देखने का अभ्यास करें, तब हमारे भीतर का दर्शन पर आया हुआ आवरण दूर होगा, और तब सही अर्थों में हमारे भीतर का जो दर्शन गुण है वो उद्घाटित होगा, वो बाहर प्रकट होगा। तब हमारी देखने की क्षमता निखरेगी और शुद्ध होगी, और जब ये दर्शन शुद्ध होगा तभी हमारे भीतर का ज्ञान भी सम्यक हो पाएगा, और तब ये सम्यक ज्ञान
और सम्यक दर्शन मिलकर के हमारे चारित्र को सम्यक करता हुआ हमें मोक्ष मार्ग का पथिक बनाएगा। हम सभी लोग सद्गुरुदेव से ये प्रार्थना करें कि हमारे भीतर का दर्शन सम्यक हो और यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हमें मोक्ष मार्ग का राही बनाए। ओम शांति, जय हो।